नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव और तमाम सियासी पार्टियां अब इसमें कूद चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक दौड़ दौड़ कर इन सभी जगहों पर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। अपनी सरकार बचाने में 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यानी कि 30 तारीख को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। तो 2 महीने में चौथी बार गृहमंत्री अमित शाह भी नए साल में उत्तराखंड में ही होंगे। इस बीच दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच आपसी सियासी रार भी बरकरार है। कांग्रेस में हरीश रावत तो बीजेपी में हरक सिंह रावत की नाराजगी दोनों ही पार्टी के लिए गाहे बगाहे मुसीबत को पैदा करती रही है। अब चुनाव को महज चंद दिन बचे हैं, लिहाजा हर नेता और हर पार्टी अपना अपना डफली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो देवभूमि में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ अब जनता के बीच में जा रही हैं। यह बात अलग है कि कुछ दिनों आपने देखा कि इन दोनों ही बड़ी पार्टियां जो कि अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, दोनों ही तरफ से कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई जिसके बाद यह लगा कि पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। हरीश रावत ने भी कुछ ट्वीट्स किए जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा। हालांकि आलाकमान से मुलाकात के बाद अब ऑल इज वेल कहा जा रहा है और हरीश रावत ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब उनके ही नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हरक सिंह रावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट बैठक के बाद नाराज नजर आए, इस्तीफे की भी बात आई, लेकिन फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी मुलाकात और उसके बाद उनकी वो हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। यानी कि वहां पर भी अब जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। यानी कि जो नाराजगी की बात थी, चाहे हरक सिंह रावत की या फिर हरीश रावत की, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को तो मना लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर ये जो तमाम सियासी हलचलें इन दिनों पैदा हुई थीं, उसका असर क्या होगा विधानसभा के इन चुनावों में और किस तरह से सियासी पार्टियां अब जनता के बीच में जाकर के जनता से वोट की अपील करेंगे और जनता को जिन बातों पर कन्विंस करने की कोशिश होगी, अब उसमें जनता कितना इन बातों पर कन्विंस होती है और किन मुद्दों पर और किस रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये सबसे अहम है। और उत्तराखंड में इस बार क्या कुछ होने वाला है, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ ये पार्टी के अंदर जो हलचलें मची थी उसका असर क्या होगा विधानसभा के चुनावों में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उत्तराखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प है इस बार भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। उसका कहना यह है कि इस बार सत्ता में वो वापसी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि विकास की जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात कई बार कही गई। प्रधानमंत्री से लेकर के गृहमंत्री तक के कई दौरे हो चुके हैं। 30 तारीख को फिर प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है और ऐसे ही नए साल पर भी गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के अंदर। तो बड़े नेताओं की मौजूदगी उत्तराखंड में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी चुनावी जनसभा कर चुके हैं और उसके बावजूद अब आप देखें कि हरीश सिंह रावत जिनको कुछ बातों को लेकर के असहमतियां थीं, वो भी अब आला कमान ने निपटा दी हैं और अब उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, यह स्पष्ट हो चुका है। आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं कि लगातार सैनिकों के साथ और उनको साथ में जोड़ते हुए आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने की बात को कह रही है और बार बार इस बात का उल्लेख कर रही है आम आदमी पार्टी की इस बार अब आम आदमी पार्टी को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर उत्तराखंड की जनता देख रही है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासन को देखा है उत्तराखंड की जनता ने। और राज्य बनने के 21 साल के बाद भी आप देखें कि उत्तराखंड में वो विकास नहीं हो सका है जो होना चाहिए था और इसलिए अब यहां पर जनता परिवर्तन लाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। ये दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत दिलचस्प है और बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का ये चुनाव। तो कितना असर इस बार इन विधानसभा चुनावों में इन सियासी पार्टियों का रहने वाला है और जो दावे हैं उनके साथ कैसे ये पार्टियां आगे बढ़ती हुई जनता को कन्विंस करेंगी और क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ऑल इज वेल है इस समय, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन मुद्दों के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं ये पार्टियां, उसमें जनता के बीच में कितना असर है इन पार्टियों का, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं और उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और अब गृहमंत्री का भी दौरा है और दोनों ही बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो कि लगातार उत्तराखंड में आपको दिख रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि कितना असर इन तमाम चुनावी दौरों का होगा और उत्तराखंड की जनता इसको किस तरह से देखती है। आज
इस पर हम चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी जिस तरह से सैनिकों को साथ मिलाकर ये आम आदमी के मुद्दों को उठाने की जो बात कह रही है, उसमें वो कितना कामयाब हो पाती है, आज इस पर भी चर्चा। तो तीनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे के साथ अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और लाभ किस पार्टी को कितना मिलता है इन चुनावी मौसम के अंदर, और कितना जनता इन वायदों को संजीदगी से ले रही है, यह भी उतना ही अहम है और उतना ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव इस बार का बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी अपने किए गए कामों को गिनवा रही है, जबकि विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि वायदे पूरे नहीं किए गए। उत्तराखंड में आज भी जो विकास होने चाहिए या जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनका समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जनता किस पार्टी की तरफ कितना कन्विंस होती है और किस तरह से वो वोट करती है, इसके लिए अब चुनावों का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चुनावी बिसात बिछ चुकी हैं, रणनीतियां पार्टियों ने अपनी अपनी तय कर दी हैं और उन्हीं रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए ये पार्टियां अब चुनावी मैदान में जा रही हैं। बड़े नेताओं के दौरे लगातार उत्तराखंड में हो रहे हैं और इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण है इस चुनावी लिहाज से। अगर आप देखें, हालांकि उत्तराखंड में जो ट्रेंड है सरकार बदलने का, वो हमेशा आपने देखा है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए ये कितना कारगर होंगे और किस बार और इस बार के जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कितनी सफलता मिलती है, इसी पर चर्चा करते हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और शिशुपाल रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। शिशुपाल रावत जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, तमाम बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके लगातार हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जो दौरे हैं वो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी अभी आगमन होना है और नए साल पर गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के अंदर। इन दौरों को कैसे देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी 22 के इस विधानसभा चुनावों के लिए कितना तैयार है, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं कि एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, संगठनात्मक तैयारी हम लोगों की हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा जो कैडर है वो नगर मंडल बूथ तक रहता है और निरंतर जो है कि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। और हमारे संगठनात्मक सिस्टम में चाहे हमारे मोर्चे हों, प्रकोष्ठ हों और जिले की टीम हो, मंडलों की टीम हो, वो हमेशा सक्रिय रहती है। इसलिए कभी भी अगर चुनाव कोई होता है तो हम हर समय जो है कि हर पल हर क्षण चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। ये कोई नई तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 5 साल बाद एक प्रजातांत्रिक तरीके से अगर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है तो सभी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा एक देहरादून में हुई है, दूसरी सभा उनकी हल्द्वानी में होगी। और उसके साथ साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में राजनाथ जी की 2-3 सभाएं अभी पहले हो चुकी हैं। अभी अपने राष्ट्रीय जो है कि गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, उनका भी कार्यक्रम होना है। 4 तारीख को नितिन गडकरी जी खटीमा में और राजनाथ जी जो है उत्तरकाशी में 6 तारीख को हमारी जो विजय संकल्प रैली चल रही है उसके समापन के अवसर पर आएंगे। उसके अलावा नरेंद्र तोमर जी, कृषि मंत्री जी को आना है। और ऐसे हमारे बहुत सीनियर नेताओं को तो अभी मतलब जो हमारी विजय संकल्प रैली चल रही है, जो 6 तारीख को उसका समापन उत्तरकाशी में गढ़वाल का होगा और 4 तारीख को उसका समापन जो है कि खटीमा में होगा। इन दोनों रैलियों से पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को आना है। किसी भी राज्य के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय नेतृत्व के जो भी बड़े चेहरे हैं, जो बड़े हमारे नेता हैं, वो हमेशा जो है कि प्रदेश के राजनीति में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, जो तो आते हैं। तो वही एक जो पहले से हम लोगों का सिस्टम है, उसी सिस्टम के आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बहुत लोग आ रहे हैं और आगे आएंगे। और हम लोगों ने जो विजय संकल्प हमारी यात्रा अभी चल रही है उसमें जो जो सरकार ने काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और जिले के अंदर जो छोटी संस्थाएं उन्होंने जो काम किए हैं, उन सभी कामों को अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग स्थानों पर जो वक्ता के रूप में कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, वो उसको जनता के बीच में बता भी रहे हैं। और हमारे एक 70 LED रथ जो है कि पूरे प्रदेश में 70 विधानसभाओं में चल रहे हैं, उनमें जो है कि हमारा जो संकल्प पत्र बनना है आगे का,
जो 5 ईयर प्लान नेक्स्ट बनेगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए हम जनता के सुझाव भी मांग रहे हैं और जो काम हमने किए हैं उस एलईडी के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान की जो आज की स्थिति है, आप और हम जब बात कर रहे हैं तो संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो हमारी कनेक्टिविटी है मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ और जनता के साथ, वो परस्पर एक बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपकी रणनीति क्या है ये आपने बता दिया है। शिशपाल रावत जी, दो बड़ी बातें यहां पर, एक तो पहला ये है कि आपके भी बड़े नेताओं के दौरे लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, लेकिन चूंकि सुरेश जोशी जी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो उसका संगठन है उसको मजबूत करके चलती है और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम वहां हमेशा होते हैं, लेकिन हाँ, चुनावों में बड़े नेता इसलिए भी पहुंचते हैं तो कि तमाम बहुत सारी जो रणनीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक अहम योगदान होता है और इसलिए उनकी मौजूदगी होती है और ये एक प्रक्रिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब संगठन का जिक्र हो रहा है तो आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड के अंदर कितना तैयार है और जिन बातों को यहां पर अभी सुरेश जोशी जी ने गिनवाया उसका क्या जवाब है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं अपने किए गए कामों के साथ साथ वो जा रहे हैं जनता के बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए। शिशपाल जी, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब से घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है हर घर तक पहुंचने का हमने काम किया है, जिसमें हमने आज 1 लाख कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है 1 लाख कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक विधानसभा में हर जगह जाकर के माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। और पीछे से भी हम देखते आए हैं कि मैं 10-15 साल से राजनीति में, 20 साल से लगातार सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है जो लोकल नेतृत्व है, क्योंकि काम किया नहीं है, मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो इसलिए इन्हें जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, गडकरी साहब को या अन्य केंद्रीय मंत्रियों को बार बार जो है उत्तराखंड के दौरे करवा रहे हैं, जिसमें फिजूल खर्ची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। पूरे 600 जिलों में इन्होंने अपने जो है अगर विकास किया है तो अपने कार्यालय बनाए हैं जो करोड़ों के बने हैं, अरबों खरबों का कार्यालय इनका जो है दिल्ली में बना है। लेकिन जो जनता का इस बार मूड है आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। निश्चित रूप से इस बार विकल्प के रूप में उत्तराखंड की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी को चुनने का काम करेगी। और मैं ये कहता हूं अगर काम किया होता तो जैसे आदरणीय केजरीवाल साहब ने कहा दिल्ली में कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे भाई कि डबल इंजन की सरकार बनवाई थी लेकिन समय कम था, थोड़ा और समय दे दीजिए। जैसा प्रचलन चलता रहता है कि भाई 5 साल मुझे चुन लीजिए, थोड़ा सा रह गया काम इस बार, फिर और वोट दे दीजिए, फिर दोबारा मैं काम कर लूंगा। तो ये अब जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी और लोगों को जो है पहली बार लगेगा कि वाकई में सरकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, गरीबों की सोच रखती है, रोजगार देना जानती है, वो दिल्ली की तर्ज पर जो है यहाँ पर भी लोगों को मिलेगा। और पहली बार 21 साल में लगेगा कि गुड गवर्नेंस और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसी होती। चलिए, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सुजाता पॉल जी सर। ठीक है, सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, आपसे भी मेरा यह सवाल है, कितना तैयार हैं आप लोग इस बार इस विधानसभा चुनाव के लिए और क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हम जनता के साथ है, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर न केवल दबाव बना रहे हैं मगर उस दबाव के तहत सरकार हमारे कार्य भी कर रही है। और ये हम कौन है? हमारी जनता। जैसे तीर्थ पुरोहितों की समस्या, हम 1.5-2 साल से उनके साथ लगे हुए थे और तब जाके इस सरकार ने इस कानून को वापस लिया। सैनिक कल्याण बोर्ड के जो 204 कर्मी हैं वो लगातार आंदोलनरत रहे हैं। पिछली कैबिनेट में सरकार ने ये माना कि वे उन्हें 7वां वेतनमान देंगे। जो 24 परिवहन निगम में बच्चे थे जिनको सिलेक्ट किया था और नियुक्ति नहीं मिल रही थी, वो भी इस सरकार ने हमारे दबाव में माना। और 102 यूपीसीएल पिटकुल के बच्चे जो सिलेक्टेड पर नियुक्ति नहीं दी जा रही थी उनके बारे में भी माना। और सरकार ने बैंक भर्ती को भी खोला और तमाम मुद्दे हैं क्योंकि सरकार ने कार्य कुछ नहीं किया। तो हम जनता के साथ, जनता के मुद्दों को लेकर खड़े हैं। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी की रैली में किस तरह से लोग आए
और जब रैली समाप्त हो गई उसके बाद भी तमाम लोग पूरे प्रदेश से चले आ रहे थे, क्योंकि वो स्वयं ये बात को कह रहे थे कि हम बताना चाहते हैं इस सरकार को कि हम राहुल गांधी जी के साथ है, जो बहुत कुछ कहता है। क्योंकि ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वे तमाम बेरोजगार थे, वे तमाम जनता में से उठे हुए लोग थे जो समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो ये बताता है कि हम जो है सरकार के विरुद्ध नामबंद रहे हैं और जनता आज इस बात को पहचान रही है। तो हमें पूरा यकीन है कि जनता हमें ही चुनेगी और हम सरकार बनाएंगे ताकि ये सारी समस्याओं का निवारण हम कर सके जो भाजपा नहीं कर सकती, क्योंकि ये केवल 3 लोगों को अब तक रोजगार दे पाई है। आपने देखा कि इनके यहाँ जो झगड़े हैं वो सड़कों पे हमने देखे थे। हमने ये देखा कि 3 मुख्यमंत्री ये बदलते फिर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई चू नहीं करता। बिल्कुल सही कहते हैं, चू कोई नहीं करता क्योंकि गुलाम मानसिकता है, मगर जनता को व्यवस्था चाहिए, शासन चाहिए, ना कि रूल। सुरेश जी जवाब दें। जवाब तो उन्होंने सारा कुछ दे दिया। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रेशर में सारे काम कर दिए। उन्होंने कहा बैंक का काम भी हो गया, कर्मचारियों का काम भी हो गया, मनरेगा भी हो गया, सारे जितने काम आपको गिनाए गिनाए सन। अब जब सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के कहने पर किया तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष बहुत सक्रिय था और विपक्ष के कहने पर सरकार ने काम किया। तो अब विपक्ष के कहने पर जब प्रवक्ता जी कह रही है कि सारा काम हो गया, तो फिर कांग्रेस की तो शिकायत नहीं होनी चाहिए सरकार से, क्योंकि जब आपके कहने पे काम हुए हैं तो फिर शिकायत किस बात की? शिकायत तो कहीं होनी नहीं चाहिए। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो गुलाम है, गुलामों की पार्टी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब आप देखिए कि अगर लोकतंत्र ऐसा ही लोकतंत्र है जिसमें इनके सबसे सीनियर लीडर ट्वीट करते हैं कि साहब मैं तो बिल्कुल मगरमच्छों के बीच में घिर गया हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, मोक्ष लूं या राजनीति से संन्यास लूं, मेरे परिवार की सुध लेने वाला नहीं है कोई। तो इस तरह के 3-4 ट्वीट हुए, आपने देखा होगा। और उसके बाद लोकतंत्र में अच्छा हुआ कि लोगों ने दिल्ली बुलाया, दरबार में बातचीत हुई और जहां पर आदरणीय अपने राउत जी थे वहीं पर उनको बैक कर दिया। किसी कांग्रेस के अधिकृत व्यक्ति के जो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के अभी तक आज तक भी कोई बयान नहीं आया, आपने देखा होगा। तो राउत जी ने कहा कि मैं अब इस टीम का कैप्टन हूं, यानी कैप्टन, वो तो कैप्टन तो पहले भी थे, चुनाव संचालन समिति का काम वही देख रहे थे जिसमें कांग्रेस की घोषणा हुई थी। तो अब उन्होंने दोबारा कहा कि मैं चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ, खुद ही बोला उन्होंने, ये कहा किसी ने नहीं, दूसरा कोई नहीं आया बोलने के लिए। और उसके बाद इससे तो ये है कि भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब उसके बाद वो स्वागत भी करा रहे हैं कि साहब मेरे को तो वो मिल गया। अब मैं तो कहता हूँ ये जो लोकतंत्र है ये अच्छा लोकतंत्र है। हम लोग गुलामी में जी रहे हैं, आप लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो इसलिए देखो आज के दिन ये सारा जो निर्णय है, हम लोग चाहे चैनल में कितना ही भी एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करें, ये तो देखो जनता बहुत जल्दी, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने का समय है वोटिंग का, जनता तय कर लेगी कि लोग मोदी जी के साथ हैं या राहुल जी के साथ हैं। प्रवक्ता जी ने कहा कि राहुल जी आए थे, बहुत अच्छी भीड़ थी, लोगों ने सुना, राहुल जी को एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। देखिए भाई प्रजातंत्र में विपक्ष के नेता को आना भी चाहिए, वो आए भी। बल्कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था आदरणीय राहुल जी का, उसमें वो कह रहे थे कि ए मोदी देख, तू कुछ दिनों का मेहमान है लोकसभा चुनाव से पहले, तुझे मारेंगे लोग, तुझे पीटेंगे लोग, तू इंतजार कर। लेकिन लोगों ने हमको पीटा, हमको मारा, तो 303 सांसद आ गए। तो इसी तरह अब अभी यहाँ भी है, ये लोग हमको पीट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, हमारी बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे चलिए शिशुपाल जी, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने ये भी है, क्योंकि मौजूदा जो कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है उसका ये कहना है कि देखिए उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर प्रदेशवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी को वो क्यों चुनेगा, ये सवाल जनता के जहन में भी होगा। सिर्फ दिल्ली मॉडल को बता देने से क्या प्रदेश की जनता कन्विंस होगी उत्तराखंड की? नहीं, देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है, आप कांग्रेस का भी जोशी जी ने भी जिक्र किया कि भाई राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके निश्चित रूप से अपना दुख बयां किया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के नेताओं की क्या हैसियत है।
उसके अगले दिन जो है कांग्रेस कार्यालय में जो है कि रात घुसे आपस में चल जाते हैं। और कांग्रेस में अगर लोग कांग्रेस को वोट दे रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा बीजेपी को इनडायरेक्ट वोट देना है, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस के 152 विधायक कांग्रेस बीजेपी में जा चुके हैं। उत्तराखंड की स्थिति आप लगा लीजिए कि सीट बदलने का काम हो रहा है। यशपाल आर्य जी 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार में थे, उसके बाद नाराज होकर के भाजपा में चले गए, वहां उस सीट पे बैठे रहे। उसके बाद अब सोच रहे कांग्रेस आ जाएगी बुराई करके, अब जो है कांग्रेस में आ गए। लेकिन उत्तराखंड की जनता देख रही है कि वाकई में जो बेरोजगारी से तंग है, पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, और आज जो मातृशक्ति को जो सुविधाएं यहाँ पे चाहिए थी, महंगाई की मार झेल रहे हैं। और जहां तक बात है कि अभी सुजाता पॉल जी कह रही थी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने नहीं, आप तो विपक्ष तो शून्य रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहिए कि हमने सुजाता जी, विपक्ष का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया, कांग्रेस उसमें कहाँ रही? ये लोकतंत्र है और हम देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जो कहना है वो कहे, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये 6% वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूथ फाउंडेशन जिसमें कर्नल कोटियाल और शौर्य डोभाल है, वो स्वयं बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भागीदार है। यूथ फाउंडेशन शौर्य डोभाल और कर्नल कोटियाल का है या नहीं, बता दीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो अभी जोशी जी ने कहा, जोशी जी मेरा ना आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा विनम्र निवेदन है। आपने पंडा पुरोहितों वाले मैटर में तो हमारा काम कर दिया, मगर जितनी बातें मैंने आपको बताई थी जो अभी कैबिनेट हुई, इसके पहले वाली कैबिनेट, सेकंड लास्ट कैबिनेट में वो सारी चीजें पास हुई हैं, परंतु वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कहा गया था कि 7वां वेतनमान 204 लोग जो विरोध कर रहे थे उनको दे दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया। 24 बच्चे जो परिवहन निगम वाले हैं आपने पास कर दिया, पर अभी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, वे बेचारे ठंड में बैठे गांधी पार्क के बाहर। 102 बच्चे यूपीसीएल पिटकुल वाले वो भी बाहर बैठे हैं, फार्मासिस्ट वो भी बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपने कहा है कि आप कर देंगे हमारे दबाव में, तभी तो कह रही हूं कि ताकि वो लोग उठ जाए, मगर अभी किया नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि पुष्कर धामी जी को कह दीजिएगा ये कर दे। अब की बार मैं आपको एक चीज का यकीन जरूर दिलाना चाहती हूँ, धन सिंह रावत हो या आपके जितने मंत्री गण हैं और विधायक गण है, उनके पीछे पीछे जनता जाने वाली है, उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। ये आपको बताएगा आने वाले समय में कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि उस जनता के साथ हम ना सिर्फ केवल खड़े हैं, हम उनसे हर रोज वार्ता करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हम नहीं कह रहे उन्हें कि ये करो या वो करो, मगर वो त्रस्त हो चुके हैं और उन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि आपने बताया था कि आप प्रचंड बहुमत की सरकार है, अच्छे दिन लेकर आएंगे। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, परंतु उससे भी आगे बढ़कर आपने जो बेरोजगारी का हाल किया है वो चिंता का विषय है। 536 फार्मासिस्ट की जो पद हैं वो आपने निरस्त कर दिए हैं। 1904 पद उन्हें दिया जाना था, लेकिन अभी जो आप जियो लेके आए हैं उसमें पूरा का पूरा फार्मासिस्ट एसोसिएशन आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे दबाव में आपने कर दिया तो हमें खुश होना चाहिए, हम खुश हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? जब आचार संहिता लग जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा और हम चुनाव में चले जाएंगे। आप तो कहते हैं आपको बहुत कम समय मिला है, तो आपको चलिए जोशी जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। सुरेश जोशी जी ठीक है, समय की थोड़ी कमी। सुरेश जोशी जी, देखिए मैं 2-3 चीजें अभी शेयर करूंगा। बहन जी ने बेरोजगारी की बात कही। सेंट्रल मॉनिटरिंग के जो आज के मैंने आंकड़े निकाले हैं उसमें जो है कि 3.4% ये जो है कि बेरोजगारी दर उत्तराखंड की है और 20% राजस्थान की है। अब ये महंगाई की बार बार बात करते हैं। आज जो है कि छत्तीसगढ़ में 101 रुपए लीटर आपका पेट्रोल बिक रहा है, 107 रुपए लीटर महाराष्ट्र में बिक रहा है, 107 रुपए लीटर राजस्थान में बिक रहा है, 94 रुपए लीटर आपका यहाँ बिक रहा है। इसी तरह से डीजल छत्तीसगढ़ में 92 बिक रहा है, महाराष्ट्र में 92 बिक रहा है। चलिए सुरेश जी, समय मेरे पास नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ओमिक्रॉन का एक और नया